अरब सागर में मौजूद ताउते साइक्लोन और ज़्यादा खतरनाक हो चला है। इस समय की बात करें तो इसमें हवाओं की रफ्तार 165 से लेकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये तूफान लगातार गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। आइए ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये तूफान ज़बरदस्त हो चुका है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो एक आंख बड़े साफ साफ तरीके से दिख रही है और ये आंख खतरनाक है। ये आंख इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये दिखा रही है कि बादलों की काफ़ी ऊंचाई है, यानी समंदर के तल से लेकर ऊपर तक की बात करें तो 9 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्लाउड्स हैं और ये क्लाउड्स काफ़ी ऊंचाई तक जा रहे हैं। और ये जो आंख दिख रही है इसका साइज की अगर हम बात करें तो 20 किलोमीटर से ज़्यादा का इसका डायामीटर है, यानी व्यास जो है इससे ज़्यादा है। और ये आंख अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये समंदर में तो खतरनाक है ही है, जब ये सौराष्ट्र की तरफ जा रहा है तब भी इसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आ रही है। और ये बात ऐसी है जो प्रशासन को, सरकार को और वैज्ञानिकों को डरा रही है। चलिए हम देखते हैं इस समय की स्थिति क्या है और क्या मौसम विभाग कह रहा है। तो मौसम विभाग कह रहा है कि इस समय ये तूफान 145 किलोमीटर दूर है, कहाँ से? मुंबई से, और दीव की तरफ जा रहा है। दीव जो है हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, दमन दीव, उसका एक छोटा सा हिस्सा दीव है और 162 किलोमीटर की दूरी पर इस समय ये तूफान मौजूद है। और इसकी जो स्पीड है अगर हम देखें दीव की तरफ जाने की तो 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जा रहा है। तो मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन दी है कि ये लगातार उधर ही बढ़ता रहेगा, पोरबंदर और महुआ के बीच से होता हुआ दीव के पूरब से निकलेगा और रात में 8 से लेकर 11 बजे के बीच में इसका लैंडफॉल होगा। तब इसकी जो विंड स्पीड है 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की लगातार बनी रहेगी और जो हवा के झोंके हैं वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलते रहेंगे। तो ये जो चेतावनी है वो वाकई खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम नहीं हो रही है, साथ ही साथ हवा के झोंके 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो इसकी जो रफ्तार है जो पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सौराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा था, अब सिर्फ 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रहा है। यानी ये समंदर में ज़्यादा टाइम बिताएगा। समंदर में ज़्यादा टाइम का मतलब हुआ कि इसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी विनाशक ताकत है जिसमें इजाफा हो रहा है। चलिए आगे बताते हैं कहाँ कहाँ बारिश का अंदेशा है या अनुमान है। लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एट मोस्ट प्लेसेज, हैवी टू वेरी हैवी फॉल एट फ्यू प्लेसेज एंड एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स एट आइसोलेटेड प्लेसेज आर लाइकली ओवर सौराष्ट्र। पूरे सौराष्ट्र में झमाझम बारिश का अनुमान है। दीव और आसपास के इलाके में जो गुजरात का इलाका है वहाँ पर भी भारी से बहुत भारी बारिश होने का अंदेशा है। और ये बारिश कब तक जारी रहेगी? 18 तारीख तक, यानी अगले 24 घंटे गुजरात के लिए भीषण हैं, यानी खतरनाक हैं। और एक और बड़ी चीज़ है कि अगर हम बात करें किन किन इलाकों में क्या क्या हवाएं रहेंगी, तो मौसम विभाग साफ साफ कह रहा है कि हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ती रहेगी। यानी अभी की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 90 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। यानी सौराष्ट्र का जो पूरा का पूरा समंदर का किनारा है इस समय खतरनाक होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे हम कह सकते हैं रात की तरफ हम बढ़ेंगे वैसे वैसे ये हवाएं और तेज हो जाएंगी। आइए हम दिखाते हैं इसका रास्ता क्या होगा। जब साइक्लोन की बात करते हैं तो इसका रास्ता भी देख लीजिए कि यहाँ पर इस समय इसकी मौजूदगी यहाँ पर है और ये एकदम सीधा सीधा हम कह सकते हैं दीव के पास से होकर निकलेगा। और यहाँ पर जो अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग स्पीड बता रहे हैं। यानी जो ये ब्लू कलर आप देख रहे हैं, आप जो ब्लू कलर देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इलाके इस रंग के अंदर आ रहे हैं वहाँ पर हवाओं की रफ्तार एक तरीके से 62 से 91 किलोमीटर प्रति घंटे की हो चुकी है। तो मतलब द्वारका में हम कह सकते हैं ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं। साथ ही साथ दक्षिणी गुजरात का इलाका तो उसमें हम कह सकते हैं ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं। और जो ग्रीन इलाका है, यानी ग्रीन जो दिख रहा है, अगर उसकी बात करें तो 92 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो ये
एक खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, बिल्कुल जो येलो कलर दिख रहा है, येलो और ग्रीन के बीच में बीच वाला जो इलाका है, यहाँ पर 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा तेज हवाएं चलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा बिरावल से लेकर भावनगर तक का जो इलाका है, ये पूरा इलाका जबरदस्त तरीके से हवाओं की मार झेलेगा और जोरदार हवाएं चलेंगी। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि किन किन इलाकों में इसका असर रहेगा। अगर असर की बात करें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसका जो असर रहेगा वो पूरे के पूरे गुजरात में रहेगा, और जो ज़्यादा असर होगा वो हम कह सकते हैं सौराष्ट्र गुजरात के इलाके में रहेगा, और ये आगे जाकर डिप्रेशन बन जाएगा। यानी जो राजस्थान का इलाका जो गुजरात से लगता हुआ है, उसमें भी इसका असर देखा जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो बादल बन रहे हैं, जो क्लाउड बैंड बन रहे हैं, वो सीधा सीधा देखिए किस तरीके से दूर तक जा रहे हैं, और ये स्थिति लगातार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश पर जबरदस्त तरीके से बादल आ चुके हैं, और ये बादल और ज़्यादा घने हो जाएंगे। एक और बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तराखंड तक ये बादल जा रहे हैं, तो एक बड़ा असर है, और आने वाले वक्त में ये हम कह सकते हैं कई इलाकों में जोरदार बारिश देगा। और जो मौसम विभाग का अनुमान है उसमें हम कह सकते हैं राजस्थान में 18 तारीख को, यानी अगले 24 से 48 घंटे भारी से बहुत भारी बारिश कई इलाकों में हो सकती है। और उसके बाद की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली में 19 तारीख की बात की जा रही है कि 19 तारीख को भारी बारिश हो सकती है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 19 और 20 तारीख के लिए अलर्ट है, और अलर्ट ऐसा हल्का फुल्का अलर्ट नहीं है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसके साथ इस चक्रवात के जो रिमेनेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूरा का पूरा उत्तराखंड, और उत्तराखंड से लगा हुआ हिमाचल का वो इलाका जिसको हम कहते हैं कि किन्नौर वाले इलाकों में झमाझम बारिश की आशंका जाहिर की जा रही है। लिहाजा हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट है 19 और 20 तारीख को। और चिंता की बात यह है कि यहाँ पर चारधाम यात्रा भी शुरू हो गई है, लिहाजा प्रशासन को काफ़ी मुस्तैद रहना पड़ेगा। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।